हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विसनाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। हाइपर ऑटोमेशन एंड लो कोड की सीरीज में आज हम एक एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा आइडिया मैं आपको देता हूँ। हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसका नाम है टू डू। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसके अंदर यूजर को फॉर्म फिल करना होगा और अपने जितने भी टू डू हैं वो डालने होंगे, मतलब जो भी उसे फ्यूचर में या आने वाले समय में जो काम करने हैं उनका एक लिस्ट बनानी होगी। एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे और उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। सो दिस एप्लीकेशन, दैट इज टू डू एप्लीकेशन, विल मैनेज एंड ट्रैक ऑल द टू डूज अ पर्सन नीड टू कंप्लीट। तो इनको कैसे मैनेज किया जाएगा ये हम इस एप्लीकेशन में देखेंगे। अब इस एप्लीकेशन के क्या क्या आउटकम है वो भी देख लीजिए। अ सिंगल लोकेशन वेयर एम्प्लॉय कैन ट्रैक आइटम्स फॉर होम, वर्क, स्कूल एंड एनी अदर प्रोजेक्ट। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू एम्प्लॉय के सभी तरह के टू डू, वो है चाहे घर के लिए, चाहे वर्क के लिए, स्कूल के लिए या किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए, आप एक जगह ट्रैक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से ऑटोमेशन होगा जिसकी वजह से एक्यूरेसी आएगी और टाइमली जो भी टू डूज हैं वो कंप्लीट होंगे सारे टास्क। इस एप्लीकेशन की वजह से हर तरह के नोट्स, हर तरह के आइटम में आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप मिस नहीं होगी क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेट होगा, सारा कुछ मैनेज होगा एप्लीकेशन के थ्रू। इसके थ्रू हमने ऑटोमेशन लगाया है जिसमें हम लोग फील्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करेंगे और यूजर्स को नोटिफाई भी करेंगे। अब इसको कैसे क्रिएट करना है इसके स्टेप्स आप देख लिए। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो कि मैं डेमो में भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप है हमको ऐप इंजन स्टूडियो में जाना है, वहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप करना है और ऐप की बेसिक डिटेल्स को भरना है जैसे कि उसका नाम और डिस्क्रिप्शन। सेकेंड स्टेप में हमने दो टेबल को क्रिएट किया है जो कि डेटा को होल्ड करेंगे। सबसे पहला टेबल है टू डू और उसके बाद है टू डू प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे टू डू के अंदर आता है डेटा सबसे पहले, तो डेटा में हमने कहाँ पे डेटा जाएगा, दो टेबल्स के अंदर जाएगा, उसको हमने इसी तरह से मैनेज किया है। इसके बाद चलते हैं स्टेप 3 में, जहाँ पे ये जो हमने ऊपर टेबल्स बनाए हैं इन टेबल्स को कॉन्फ़िगर किया गया है, इनके फॉर्म्स को कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि इसमें जो फील्ड्स हैं वो उस हिसाब से ही, यूज़र के हिसाब से ही सबको दिखे। देन स्टेप 4 में हमने बनाया है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। रिकॉर्ड प्रोड्यूसर किसी भी एम्प्लॉय के लिए डायरेक्टली अवेलेबल होगा फ्रॉम सर्विस कैटलॉग। तो एम्प्लॉयज इसके थ्रू डायरेक्टली अपना टू डू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं और वो जाके अपडेट होगा हमारे टेबल्स में जो कि हमने यहाँ पे टेबल्स बनाए हैं। इसके बाद स्टेप 5 में हमने लॉजिक एंड ऑटोमेशन के अंदर तीन चीज बनाई है। सबसे पहला है रिमाइंडर ईमेल जो कि फ्लो है, जिसका काम है सेंड अ रिमाइंडर बिफोर 1 डे। मतलब जो भी हमारा टू डू है उसके लिए रिमाइंडर एक दिन पहले ही हमें भेजना होगा ताकि काम भी अच्छे से फॉलो हो पाए। फिर हमारा एक नोटिफिकेशन है, जिसको भी हमारा टू डू टास्क असाइन होगा उसको एक नोटिफिकेशन जाएगी। देन फाइनली अप्रूवल्स और असाइनमेंट के लिए हमने एक और फ्लो बनाया है। इसके बाद है स्टेप 6 जिसके अंदर हमने एक एक्सपीरियंस ऐड किया है जो है मोबाइल एक्सपीरियंस। मतलब मोबाइल में ये हमारी एप्लीकेशन किस तरह लगेगी, कैसी दिखेगी, कैसे वर्क करेगी, उसको भी हमने एक तरह से सेटअप किया है। तो यही है दोस्तों, यही 6 स्टेप्स का यूज करके हमने इस प्रॉपर एप्लीकेशन को बनाया है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेमो देखते हैं। तो ये है हमारा इंस्टेंस। सबसे पहले यहाँ पे टू डू एप्लीकेशन को देखते हैं। टू डू, तो देखिए टू डू एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास है क्रिएट टू डू रिक्वेस्ट, क्लिक ऑन इट। इसको क्लिक करते ही हम गए क्रिएट टू डू रिकॉर्ड प्रोड्यूसर पे जो कि हमने इस एप्लीकेशन में बनाया है। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, इनको हमने वैल्यू देनी है। व्हाट नीड्स टू गेट डन, माय असाइनमेंट, सेलेक्ट द प्रोजेक्ट टाइप। जैसे ही प्रोजेक्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए टू डू प्रोजेक्ट जो कि एक टेबल था जो हमने बनाया था वो यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट टाइप बेसिकली डाला है। तो ये वर्क से रिलेटेड असाइनमेंट्स मैं पूरा करना चाहता हूँ। इज इट इम्पोर्टेंट? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू वांट टू गेट इट डन, you have to provide the date, let's say by 20th. Would you like to send the reminder? Yes, click on submit। तो क्लिक करते ही इसने हमें टू डू टेबल पे रिडायरेक्ट किया है। आप यहाँ पे टेबल का नाम देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ये स्कोप है क्योंकि हमने एक न्यू एप्लीकेशन बनाई है। तो जब भी न्यू एप्लीकेशन में, एक कस्टम एप्लीकेशन में हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका स्कोप होता है, उसके बाद टेबल का नाम होता है। तो ये कलेक्टिवली हम इसको कहेंगे कि ये टेबल का नाम है। तो यहाँ पे और भी जो रिक्वेस्ट है उनको हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है वो लेटेस्ट जो कि हमने बनाई है, दिस इज माय असाइनमेंट।
इसके साथ साथ और भी यहाँ पे ओपन है। तो ये था हमारा बेसिक डेमो। इस एप्लीकेशन में जो भी हमने फ्लो बनाए हैं, जो भी नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स बनाए हैं, वो अकॉर्डिंगली काम करेंगे। वो भी मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऐप इंजन स्टूडियो। क्लिक ऑन ऐप इंजन स्टूडियो। एक न्यू ऐप कैसे बनाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी स्टेप्स बता चुके हैं। आपको सिर्फ क्लिक ऑन क्रिएट ऐप करना है। इसके बाद आपको नेम और डिस्क्रिप्शन देना है, देन आपकी ऐप रेडी हो जाएगी। फिर आप एक एक करके उसमें सारे आइटम्स डालेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आइटम आप डालेंगे, तो आप देखिए टेबल डाल सकते हैं, देन यू हैव टू ऐड एक्सपीरियंस, लॉजिक, टेम्पलेट, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऐप के अंदर चीज़ों को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए रिसेंट ऐप पे जाएंगे जो कि है टू डू। क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आपको सारे आइटम्स दिख जाएंगे। टोटल 12 आइटम्स हैं। सबसे पहला है डेटा। डेटा के अंदर दो टेबल्स हमने डाले हैं। दोनों टेबल मैं आपको शो कर चुका हूँ। टू डू प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट्स की वैल्यू डाली थी, लाइक स्कूल, वर्क एंड ऑल। इसके बाद टू डू रिक्वेस्ट जितनी बनेंगी वो सारी की सारी टू डू टेबल के अंदर आएंगी। आप इसमें और भी टेबल ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपल क्लिक कीजिए ऐड पर। क्रिएट अ टेबल फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएट अ टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, जैसा भी आपका ऑप्शन है। अगर आप बाहर से डेटा ऐड करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। क्रिएट करना टेबल मतलब वही बेसिक जो कि आप नॉर्मली टेबल क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा। आपको नेम देना होगा, उसके बाद आपको उसमें फील्ड्स ऐड करनी होंगी। ठीक है, सिंपल है। अगर आपको स्क्रैच से टेबल बनाना है तो क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। वही बेसिक आपको चीज़ें डालनी पड़ेंगी। टेबल का लेबल क्या है, टेबल का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। उसके बाद ऑटो नंबरिंग करनी है, एक्सटेंशन करनी है, जैसे हम पहले टेबल ऐड करते थे नॉर्मल डिक्शनरी में जाके, उसी तरीके से यहाँ भी आपको करना है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो चलिए बैक चलते हैं। यस, लीव। हमारी ये है एप्लीकेशन। तो टेबल्स हो गए। डेटा इस तरह से आपको ऐड करना है। एन नंबर ऑफ टेबल्स आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने बनाया है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। तो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी मैं आपको शो कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे आप पूछेंगे एक्सपीरियंस क्या होता है। तो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर क्या है, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर यूजर से इंटरेक्ट करने का ऑप्शन है, राइट। सबसे पहले यूजर्स को क्या दिखेगा, यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो वही यहाँ पे लिखा है क्रिएट इंटरफेस फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द ऐप। तो ये ऐप का जो है इंटरफेस है। तो सबसे पहले हमने देखा रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के थ्रू आप इंटरेक्ट करवा सकते हैं। अलोंग विद दैट देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो यहाँ पे आपको टू डू मोबाइल एक्सपीरियंस भी हमने बनाया है। जब ये ऐप मोबाइल पे दिखेगी तो तब वो यूजर को कैसी दिखेगी, तो ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है। तो इसको भी हम बना सकते हैं। आप चाहे तो और एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। क्लिक कीजिए प्लस पे। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। कोई कैटलॉग आइटम बनाना है, कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बनाना है, एक एक पूरा का पूरा वर्क स्पेस तैयार करना है, एक पोर्टल बनाना है, या फिर एक मोबाइल एक्सपीरियंस। तो ये किसी पे भी क्लिक करके आप उसके स्टेप्स को फॉलो करके एक नया एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने बनाए तो दो ही चीजें हैं, क्रिएट टू डू रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड टू डू मोबाइल एक्सपीरियंस। ये जो दो आ रहे हैं हमारे फॉर्म्स, ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल बनाए हैं। तो हर टेबल का एक फॉर्म व्यू तो बनेगा ही बनेगा डिफॉल्ट में, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है लॉजिक एंड ऑटोमेशन। तो इससे पहले हमने एक्सपीरियंस बना दिया है, मतलब एक इंटरफेस बना दिया है। और इंटरफेस से जो डेटा आएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो भी हमने डेटा में यहाँ पे टेबल्स बना दिया है। लेकिन अब उसके अंदर जो भी ऑटोमेशन है वो यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी अंडर लॉजिक एंड ऑटोमेशन। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिमाइंडर ईमेल हमने बनाया है, एक फ्लो बनाया है, मतलब एक प्रोसेसिंग कैसे हो रही है वो प्रोसेसिंग सारे स्टेप्स यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो जैसे भी चाहें आप लोग इंटरनल ऑटोमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखिए फ्लो बनाने का ऑप्शन है, दूसरा ईमेल का ऑप्शन है। तो दो ही तरह से यहाँ पे लॉजिक और ऑटोमेशन ऐड कर सकते हैं। फ्लो के अंदर तो आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से लेके एनीथिंग इज पॉसिबल अंडर फ्लोस। तो फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्लो के अंदर कैसे काम करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर हमारी एक पूरी सीरीज है। आप चाहिए उसको देखिए, वहाँ पे आपको फ्लो के रिलेटेड सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद ईमेल तो आप जानते हैं ईमेल कैसे इस्टेब्लिश करना है, क्या रेसिपिएंट है, क्या डेटा है, क्या टेक्स्ट है, क्या बॉडी है, ये सारी चीज़ें आप लोग ईमेल में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने खुल चुका है रिमाइंडर ईमेल।
ये एक फ्लो है, इसमें सबसे पहले ये कब ट्रिगर होगा, तो डेली हमने टाइमिंग दे दी है कि डेली 1 बजे ये ट्रिगर होगा। इसके बाद इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले ये टू डू टेबल के अंदर जाके देखेगा कि किस रिकॉर्ड के अंदर सेंड रिमाइंडर ट्रू है। आपको पता है जो भी हमने टू डू बनाया है इसके अंदर एक ऑप्शन है सेंड रिमाइंडर, राइट। सेंड रिमाइंडर जिस जिसका ट्रू होगा उन सारे रिकॉर्ड्स को वो यहाँ पे इकट्ठा करेगा। उसके बाद एक एक करके उनको एक मेल भेजा जाएगा। मेल के अंदर क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डियर उसका नाम, उसके बाद एक मैसेज जिसमें बताया जा रहा है कि कल के लिए आपका रिमाइंडर है, कल ये आपका टू डू पेंडिंग है। उसके बाद टू डू आइटम का लिंक है, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम का लिंक है। तो दोस्तों यही था लॉजिक एंड ऑटोमेशन। फाइनली हम मूव करेंगे सिक्योरिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको वो सारे रोल्स दिख जाएंगे जो भी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी हैं, इस एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे उन रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि राइट नाउ हम एडमिन हैं, हमको इसके लिए एलिवेट रोल चाहिए। तो यहाँ पे आप जाके एलिवेट रोल कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एडमिन अपडेट, अगर अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप यहाँ पे चेंजेस कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे अब ऐड का ऑप्शन आ गया है क्योंकि हमने सिक्योरिटी एडमिन एक्सेस ले लिया है। क्लिक ऑन ऐड। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से नया रोल बना सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग रोल को यूज कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन दिखानी है उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेट्स रिमूव दिस, हम और कुछ नहीं करना चाहते। ये जो रोल्स इसमें ऐड हुए हैं ये ऑटोमेटिकली ऐड हुए हैं क्योंकि हमने ये यूज़र बनाया, उसके बाद हमने एज एडमिन इसको बनाया, तो ये तो डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ गई, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी दोस्तों उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है ताकि ये जो आपकी ऐप है ये पब्लिश हो जाए। लेकिन क्योंकि ये एक डेमो इंस्टेंस है, ऐप इंजन स्टूडियो यहाँ पे प्रॉपरली सेटअप नहीं है, हम जो भी आप यहाँ पे बनाएंगे वो आगे नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप अपने किसी एग्जिस्टिंग सर्विस नाउ इंस्टेंस पे काम कर रहे हैं जो कि आपकी कंपनी का है तो आप आसानी से देख पाएंगे कि सबमिट करने के बाद आपकी ऐप पब्लिश हो जाती है। फिर उस ऐप को आप अपनी माई एप्लीकेशंस में जाके किसी भी दूसरे इंस्टेंस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी टू डू ऐप। आई थिंक हमने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है, एक बेसिक लॉजिक से लेके एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में जहाँ पे मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा और नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।